नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे होने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत आप सभी को विभिन्न रोगों और उनके लक्षणों के बारे में एहतियातन सजग कर पाए और साथ ही साथ समाज में एक स्वास्थ्य सुधार के तरफ पैमाना स्थापित कर सकें। इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। जी, आपने सुना होगा कि बीपी तो सबकी बढ़ती है। बीपी बढ़ने के साथ साथ लोग बहुत सारी अन्य दिक्कतें महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने जाना है या आपको पता है कि एक ऐसी नस भी है या आर्टरी है जिसे हम बोल सकते हैं जो हमारे फेफड़े को हमारे हृदय से जोड़ती है। उस आर्टरी के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि ये प्रेशर कैसे है, तो प्रेशर ये है कि अगर हमारा राइट वेंट्रिकल यानी हार्ट का वो चैम्बर जहां पर ब्लड पूरे शरीर से आकर के जमा होता है, राइट आर्ट्रियम से आकर के फिर राइट वेंट्रिकल यानी हार्ट का दाहिने हिस्सा जो नीचे की तरफ है उसका वो चैम्बर जो हार्ट को पंप करता है, और पंप के बाद वो चीज फिर जाती है आपकी टोटल की टोटल ब्लड जो है हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यानी पल्मोनरी में जाती है लंग्स के तरफ हार्ट से। अब लंग्स में जब ये ब्लड हार्ट की वजह से जाता है पंपिंग में, तो ये जो मेन नली है खून की जो हार्ट के राइट चैम्बर से निकल करके हमारे लंग्स में जाती है, ताकि जो खून डीऑक्सीजनेटेड है पूरे ब्लड जमा हुआ है शरीर से, वो फिर वहां पर गैस एक्सचेंज हो, उसमें ऑक्सीजन हो जाए और फिर वापस से वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आके पूरे शरीर में पंपिंग की जाती है। तो यानी ये मेन एक खून की नली होती है जिसके द्वारा हार्ट जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड खून है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता पूरे शरीर का यूज किया हुआ खून, उसको फेफड़े के अंदर पहुंचाता है इस आर्टरी के थ्रू। इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। अगर इस आर्टरी के अंदर चेंजेस आ जाए, इसके दीवारों में सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाए, तो फिर वो बीमारी कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, यानी पल्मोनरी आर्टरी इस खून के नली का प्रेशर बढ़ जाना। ये आम ब्लड प्रेशर की तरह नहीं होता, इसके लक्षण भी अलग हैं और इसका मापदंड भी अलग है। PASP वैल्यू जो होता है ये भी अलग है, जो इको के माध्यम से जाना जा सकता है। अब इसके लक्षण क्या है, ECG से भी इसे जाना जा सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती दौर के पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के जो लक्षण है बहुत साधारण होते हैं। अगर आप गौर करें तो हो सकता है कि कुछ दूर आप चलें तेजी से तो पहले आप थकते नहीं हो, थकने लगे। कुछ दूर कुछ सीढ़ियां चढ़ लें तो हो सकता है आपको हल्का सांस में तेजी आ जाए, लगे कि थोड़ा सा आपको गहरी सांसें आ रही हैं। और थोड़े महीने जाए तो पैरों में सूजन आ सकता है। हो सकता है कि बैठ के उठें तो चक्कर आ जाए। हो सकता है कि आपका चेस्ट में पेन रहने लगे, छाती में दर्द हो जाए। और कुछ महीने जाए, यानी जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बढ़ता है, तो फिर हो सकता है आपका दम ज्यादा फूलने लगे। कुछ सीढ़ी चढ़ने पे, थोड़ा सा भी भारी सामान उठाने पे भी आपको दमा की तरह महसूस हो सकता है। ये लक्षण हो सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के डायग्नोसिस के अभाव में, क्योंकि इसकी डायग्नोसिस इतनी आसान नहीं, ECG से इको से इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम जान सकते हैं। और इन सबके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री टेस्ट। उससे भी हम जान सकते हैं कि इसका रबोरुबाब क्या है। अब अगर आपको लगता है कि ये सारे लक्षण मौजूद हैं तो बेसिक टेस्ट जो आपके पास उपलब्ध है, ECG हो गया, इको हो गया, और आपके डॉक्टर से सलाह के बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी फेफड़े का टेस्ट, स्पायरोमेट्री टेस्ट जिसे बोलते हैं वो, और आपके लक्षण जो लक्षण में प्रमुखता से है, जल्द थक जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, चलने पे बहुत ज़्यादा कमजोरी की तरह लगना, और इसके अलावा आपको लगे कि छाती में दर्द हो रहा है, दम फूलने लगे सीढ़ियाँ चढ़ने पे या भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह, पहले आप कपड़े वगैरह पहनते थे या चेंज करते थे तो आपको कुछ महसूस नहीं होता था, रोजमर्रा की चीज थी, लेकिन अभी आपको लगे कि आपका दम फूल रहा है, ज्यादा सफोकेशन हो रही है, ये सारे लक्षण पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा कठिन होता है, इस वजह से ये बीमारी अंडर डायग्नोस्ड या अनडायग्नोस्ड रहती है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर इसे सही समय से इलाज ना किया गया, ट्रीट ना किया गया, तो बाद में जाके ये कॉरपल्मोनरी यानी राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर दे सकता है। हार्ट में परमानेंट सूजन आ सकती है। कारण ये हार्ट के ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ता है कि वो सक्रिय नली के, खून के नली के ऊपर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पतली हो जाए, तो हार्ट के ऊपर दबाव होता है कि और जोर से पंप करके उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचाए।
इसी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि जब जोर से पंप करने की कोशिश करता है तो जो हार्ट की दीवार है राइट साइड के, उसके अंदर सूजन आ सकती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को हो सकता है हार्ट फेलियर के लक्षण, दम फूलना, ऐसी खांसी जो सूखी खांसी हो, ठीक ही ना हो, सपाट सोने के ऊपर और ज़्यादा दम फूलना, अगर आप चित सोते हैं तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लिकेशंस में राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, कॉर्ड पल्मोनेल, इसके साथ साथ दम फूलना, आपको साथ ही साथ एक और दिक्कत हो सकती है कि आपको कुछ दूर चलने के बाद ही आलसपन लगे आप बैठ जाएं, पैर कमजोर महसूस करें, थकान बहुत ज़्यादा हो, ये भी लक्षण हो सकते हैं। अब किन बीमारियों के द्वारा इसे देखा गया, जेनेटिक भी कुछ हद तक होता है अगर किसी के मदर फादर को ये दिक्कत है, लेकिन किन बीमारियों में इसे मुख्यतः देखा गया है, तो ऐसा देख सकते हैं आप कि जो पहले से लोग हार्ट की किसी न किसी बीमारी से, वाल्वुलर डिफेक्ट से, हार्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से ग्रसित हैं, एरिथमिया से ग्रसित हैं, किसी तरह से उन्हें लंग्स संबंधित दिक्कत है जैसे सीओपीडी है, सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा है, या कहीं और से फेफड़े की बीमारी है, आईएलडी वगैरह है, इंस्टरस्टिशियल लंग डिजीज है, इन सारे लोगों में कहीं ना कहीं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से इस बीमारी के डायग्नोसिस के प्रति आगाह रहें, समझदारी से ऐसे लक्षण आने पे तुरंत अपने नज़दीकी चेस्ट कंसल्टेंट से सलाह लें और इसे डायग्नोस करें। बहुत हद तक इसका सही तरीके से शुरुआती इलाज में 1 से 2 गोली कुछ महीनों तक चल सकती है, और इसके बाद ये जब ठीक हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे परहेज और अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह करके इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द। इस जानकारी के साथ आज इस विषय में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।